बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और लेकर हाजिर हूं मैं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि उसने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन उसकी छिपी हुई हरकतें दुनिया के सामने हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भी चोरी चोरी चुपके चुपके कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण करता है। अब ट्रंप के आरोप सिर्फ हवा में तो नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान की खतरे की नीति और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की पड़ताल करते हैं। जब पूरा विश्व क्षेत्रीय शांति की बात करता है तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों को डराने के लिए परमाणु हथियारों का खेल खेल रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान छिपकर हथियारों का एक तरह से शक्ति बढ़ाने की कोशिश में हो और अब इसे कोई और भरोसा करने को तैयार नहीं है। विश्व समुदाय को चाहिए कि वो इस देश के दावे को सिरे से खारिज ना करे, बल्कि कड़ा रुख अपनाएं। ये बातें भी कही जा रही हैं। अब बड़ा सवाल तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने 1998 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण किया ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, पाकिस्तान को एक तरह से घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान को लेकर जो तमाम बड़ी बातें कही गई हैं उसके बारे में पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं हम सभी ने देखा है कि परमाणु परीक्षण किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। अब उसने आरोपों को निराधार बताया और दुर्भावनापूर्ण बताया और इसे खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी। उन्होंने कहा है कि भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में किए गए अपने पिछले परीक्षणों के बाद से पाकिस्तान ने खुद ही परमाणु परीक्षणों पर रोक बरकरार रखी है। अब सवाल ये कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश पर कभी भरोसा तो किया नहीं जा सकता। सामने से लड़ने की अगर ये कहा जाए कि जिसकी तैयारी ना हो, पीठ पीछे वार करना एक तरह से उसकी फितरत सी बन जाती है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जैसे देश अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। सुनिए। Nuclear weapons. I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. China and Russia are not. No, Russia's testing nuclear weapons. My understanding and China's testing them too, you just don't know about it. That would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear warheads. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. They don't weapons. go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई, खासतौर से परमाणु परीक्षणों को लेकर, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान की भी तरफ से परमाणु परीक्षण किया जा रहा है और जाहिर सी बात है वो किसी को बताएंगे नहीं। और आपको ये भी बता दूं, पिछले कुछ वक्त में बलूचिस्तान में जिस तरह से धरती में कंपन हुई, उसको लेकर भी परमाणु परीक्षण का संदेह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जताया गया था। तो क्या ये सच है? क्या पाकिस्तान सच में अपने हथियारों की शक्ति बढ़ा रहा है? पहले समझते हैं और भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीतियों की असल तस्वीर भी आपको समझनी चाहिए। भारत की परमाणु नीति पूरी तरह से स्पष्ट, जिम्मेदार और संतुलित है। ये नीति नो फास्ट यूज की है, यानी भारत कभी पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, ये है। लेकिन अगर भारत पर कोई परमाणु हमला होता है तो जवाबी हमला निश्चित तौर पर होगा। संपूर्ण परमाणु हथियारों पर नियंत्रण एक तरह से भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास में ही है, जो निर्णय पूरी रणनीति और संचालन को एक तरह से
नियंत्रित करती है। और अब अगर बात मैं पाकिस्तान की करूं तो पाकिस्तान की परमाणु नीति अस्पष्ट, खतरनाक मानी जाती है। पाकिस्तान फोकस करता है फुल स्पेक्ट्रम डिफरेंस पर, यानी कि छोटे से लेकर बड़े हमलों तक के लिए हथियारों का इस्तेमाल होना। खास करके छोटी दूरी के जो टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो एक तरह से एक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। ये स्पष्टता और आक्रामकता पूरे दक्षिण एशिया में परमाणु खतरे को अभी ज्यादा बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के परमाणु ताकतों की। भारत के पास में दरअसल सबमरीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल सिस्टम्स हैं, प्रबल ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पृथ्वी सीरीज के हमारे पास में हथियार हैं, प्रहार और निर्भय क्रूज मिसाइल है, के सीरीज मिसाइलें जो कि समुद्र से दागी जाती हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो खेमे हैं उसमें हल्फ मिसाइलें हैं, शाहीन और बाबर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अबाबील और गौरी मिसाइलें हैं, फतेह मिसाइलें हैं, जो कि सभी छोटे और मध्यम दूरी की मारक क्षमता एक तरह से रखते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि भारत के पास में एक ऐसा बम है जो हजारों, जी हाँ हजारों परमाणु मिसाइलों पर भारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब होती हुई नजर आती है। हाइड्रोजन बम परमाणु बमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, इसका विस्फोट हजारों परमाणु बमों के बराबर है। मिनटों में न्यूयॉर्क जैसे महानगर को मिटा देने की ताकत ये रखता है। और देखा जाए तो दुनिया में कुछ ही देशों ने एक तरह से इसका परीक्षण किया है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ। भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन बम टेस्ट करके अपनी ताकत पूरी तरह से सिद्ध कर दी है, ये कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि दुनिया के परमाणु हथियारों के मामले में कौन से देश कितने ताकतवर हैं। रूस के पास है लगभग 5580 खासतौर से परमाणु हथियार, अमेरिका के पास में है 5277। हालांकि यहाँ पे दावा अलग अलग किया जाता है। चीन के पास में है करीब 600 परमाणु हथियार, फ्रांस के पास में लगभग 290, यूके के पास में करीब 225, भारत के पास में लगभग 180 और पाकिस्तान के पास में करीब 170। इजराइल और उत्तर कोरिया के पास में कम संख्या में हथियार हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान की संख्या भारत से कम है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी जो नीति और व्यवहार है वो अस्थिरता और खतरे को जरूर बढ़ाती है। पाकिस्तान का छुपा हुआ परमाणु हथियारों का खेल, आतंकवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय तनाव पैदा करना, इस बात के प्रबल संकेत है कि वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने में नहीं बल्कि संकट की जड़ भी बनने में लगा हुआ है। जब भारत नो फर्स्ट यूज की नीति के साथ में जिम्मेदारी और शांति चाहता है, तब पाकिस्तान अस्पष्टता और खतरे की राजनीति करता है। ये कोई मामूली मसला नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए परमाणु खतरे की एक तरह से बड़ी घंटी नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस रूप में पड़ी बातें कही गई थी वो भी आपको जरूर समझना चाहिए। हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी जुड़ रखे हैं, पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन नेता हैं अमेरिका से, भू राजनीतिक विशेषज्ञ सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, पीपीपी के नेता अखुनजादा चट्टान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं और जल्द ही पाकिस्तान से एक और पत्रकार हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत एक तरह से करना चाह रही हूँ पूर्णिमा नाथ जी आप ही से ही, क्योंकि जो एक बड़ी चर्चा की शुरुआत हुई थी वो एक तरह से यूएस से ही शुरुआत हुई थी, जब एक इंटरव्यू के दौरान अब डोनाल्ड ट्रंप बातों बातों में ये बात कह गए या फिर उनकी तरफ से बाकायदा स्ट्रैटेजिक वे में एक अलग मैसेज सेट करने के तौर पर ये बात कही गई परमाणु परीक्षणों को लेकर, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि 1998 के बाद से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कौन सच्चा है कौन झूठा है, अब कैसे देखें? Thank you so much for having me. I appreciate it. First of all, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे वो ही जानते हैं। उनका फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका में कितना हलचल मचाया गया है आप सबने देखा है। उनकी बातों का कितना वेट है आप समझ रहे हो। यहाँ पे फॉरेन लीडर्स जब आते हैं यहाँ पे व्हाइट हाउस में कैसे उनको इंसल्ट किया गया है कैमरा के सामने, आप
हमने सब देखा है। अमेरिका की जो एक मागा आर्म का जो एक वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट अमेरिका वर्सेस द अदर वर्ल्ड इज लाइक हम किंग है, हम सुप्रीमेसिस्ट है, हम सबसे बड़े इकोनॉमी है और हम सबसे पावरफुल कंट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक एजेंडा लेके चल रहे। दिस इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू सिट वेल विद अदर कंट्रीज वेदर इट्स इन एशिया और यूरोप एल्सवेयर। बट यूरोप में क्या हुआ, वो लोग लिटरली बेंड किए। हमने उनका डील में भी देखा, उनके बातचीत करने के तरीका में भी देखा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप एंड इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे वेनेजुएला में जाके इंटरनेशनल वाटर में जा बार बार जाके बोट में बॉम्ब गिराना, बोलना कि वो ड्रग पाया गया है और वो अमेरिका की तरफ आ रहा है। कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। आप मान लो आपके ये अमेरिका की जगह इंडिया होता, इंडिया को कोई छोड़ता इंटरनेशनल स्टेज पे कि आप बिना कोई रूल्स और रेगुलेशन के कोई इंटरनेशनल वाटर में आपने किसी और कंट्री की लोगों को मार ऐसे सकते हो बिना कोई प्रूफ की? तो आज की अमेरिका को तो सिचुएशन आज से नहीं शुरू हुआ ना। WMD जो उन्होंने फैलाया था एक प्रोपागेंडा इराक के अगेंस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अभी इट वाज द सेम थिंग, इट वाज बेसिकली फॉल्स प्रोपागेंडा। आप लीबिया लीजिए, सीरिया लीजिए, मिडिल ईस्ट लीजिए, एशिया लीजिए, कोई भी रीजन लेकिन इन द पूर्णिमा वर्ल्ड नाथ आज जी, लीजिए। लेकिन अपने आप में ये फॉल्स प्रोपोगेंडा की जरूरत क्यों आन पड़ी है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ। मैं जल्दी से अखुनजादा चट्टन जी का रुख करना चाह रही हूँ। अखुनजादा चट्टन जी, अभी तो बड़े खुश हो रहे थे बात बात पे कि अरे देखो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें कही गई, अरे उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। अब वो एक और उन्होंने खुलासा कर दिया है आपके लिए, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन आपके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप किसकी बात पे भरोसा करेंगे? ट्रंप सही सच कह रहे हैं या झूठ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना, मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। देखिए जी, ये जो एटमी तजर्बात होते हैं ये इंतहाई हसास होते हैं और इंतहाई राजदारी से किए जाते हैं, लेकिन ये चीजें छुप नहीं सकते हैं। आजकल दुनिया में जितनी सैटेलाइट है, दुनिया में जितने सेंसर लगे हुए हैं जमीन पे, तो मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क अगर एटमी तजर्बा करे तो वो छुप नहीं सकता है। पता चलता है कि फलाने मुल्क ने फलाने टाइम पे फलाने जगह पे एटमी तजर्बा किया है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तो आलिलान एक एटमी ताकत है कि हमें बार बार एटमी तजर्बात करने का कोई जरूरत है। और हमारी जितनी भी हथियार है, चाहे वो हमारी एटमी हथियार है, पिस्टल से लेकर मिसाइल तक और एटम बम तक, ये हमारे मुल्क की दिफा तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि किसी के ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए या किसी को तबाह करने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए। जिस तरह के तमाम कौमों को, तमाम मुल्कों को ये हक हासिल है कि वो अपना दिफा कर सके, इस तरह पाकिस्तान को भी ये हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर ले। मैं बिल्कुल समझ गई, आप गोल गोल घुमा रहे बात को। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं या आपके प्रवक्ता सच कह रहे हैं? देखिए जी, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सच कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये इंतहाई हसास चीजें होती है और ये इंतहाई राजदारी से की जाती है। अगर ट्रंप साहब ने कहा है तो उन्होंने उसको चाहिए था कि वो अपने जो सोर्सेज है कि उसको इंटेलिजेंस ने बता दिया है, इसके सैटेलाइट ने उसको जो है डिटेक्ट किया है, किस बुनियाद पे उन्होंने ये बात किया है। लेकिन तो हद है अखुनजादा चट्टान जी, वैसे तो बात बात पे आप इसी मेरी डिबेट में कई बार कहते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, अरे वो कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे, उनकी तरफ से कहा गया है भारत पाकिस्तान युद्ध की सीजफायर को लेकर। तो जब यही बात हम कहते हैं, अब तो आप कह रहे हैं, मतलब वही बात है ना, कौन सच्चा कौन झूठा, ए के सिवाज जी, सॉरी, मैं आपका रुख करते हुए सर, यही तो बात है। अब देखिए यहीं पर ही बात बड़ी कितनी कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखो नैना, ऐसे देखना पड़ेगा
कि पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सीटीबीटी हुई थी वो 1996 में हुई थी, और इससे पहले सेल्फ मॉरिटोरियम जो रूस ने 1990 में कर लिया था लास्ट, उसने एक्सप्लोजन 1992 में अमेरिका ने किया, और फिर 1996 के अंदर जब ये आ गया सीटीबीटी, इसी टाइम फ्रांस और चीन ने भी किया, और फिर 1998 में भारत और पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन किया, और इसके बाद 2017 मतलब इस सेंचुरी में किसी देश ने एक्सप्लोजन किया है वो है नॉर्थ कोरिया 2017 में, मगर उसके बाद उसने भी सेल्फ मॉनिटरिंग कर दिया। अब ये जो सीटीबीटी है इसके अंदर बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके अंदर जो है ये अमेरिका ने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया, इसी प्रकार चीन ने भी और रशिया ने भी पहले रेटिफाई कर दिया था अमेरिका ने, अमेरिका उसको दोबारा निकल गया, मगर भारत ने और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने सीटीबीटी और एनपीटी साइन नहीं किए। मगर भारत की पॉलिसी क्या है? भारत ने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, और ये किसी हद तक नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी चीन की भी है, बाकी किसी की नहीं है। इसका मतलब भारत कहता है कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पुख्ता है, हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से जो है वो फायर कर सकते हैं। ये सबको भली भाली मातम है और ये पाकिस्तान को भी पता है। तो पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई कहीं ना कहीं रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, और उसने पाकिस्तान का नाम लिया। उसने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको पता है कि भारत कुछ नहीं करता ऐसा, भारत जो बोलता है वही करता है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूक्लियर वेपन के वही फॉल्टी है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर हथियार AQ खान चुरा के लेके आया था ब्लूप्रिंट फ्रांस से, और फिर इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाए। हमने मई 1998 में जब एक्सप्लोजन किया, पाकिस्तान ने 15 दिन में कर दिया। 15 दिन में तो कोई न्यूक्लियर हथियार का एक्सप्लोजन कर ही नहीं सकता। इसका मतलब इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब बात आती है जब AQ खान ने इनका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाए, वो इन्होंने ब्लूप्रिंट लीबिया को भी बेचा, इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी बेचा, और अब जब सरगोदा में हमला जब किया था इनकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड, जिसके अंदर नूर खान, सरगोदा, रहीमिया खान, उसके बाद जकोबाबाद और था, सरगोदा में किराना हिल्स में इन्होंने न्यूक्लियर हथियारों का जमावड़ा था, जिसमें अमेरिका भी देखता है। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, पाकिस्तान कर सकता है। और पाकिस्तान जो उसने सच बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई अगर आप अंडरग्राउंड करेंगे तो सेस्मिक एक्टिविटी होंगी, बार सैटेलाइट उसको पता नहीं लगा पाएगी अगर वो 50 से 70 मीटर अंदर है। और पाकिस्तान ने इसीलिए ये किया है, और इसीलिए अगर आप बलूचिस्तान में अर्थक्वेक आए हैं, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आए हैं, उसकी वजह ही ये है कि पाकिस्तान सबको झूठ बोल रहा है, और अमेरिका को ये पता है। अमेरिका ने एक पता, दूध का दूध और पानी का पानी सच। अभी तक तो पाकिस्तान कहता था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है उसने युद्ध रुकाया है, डोनाल्ड ट्रंप तो सच बोलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो सच बोला है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान वाकई कर रहा है। और ये पाकिस्तान के हमें क्या डर है? हमने बोला ये जो पाव पाव के न्यूक्लियर हथियार करते हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है, कल को इसके न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो आतंकवादियों के हाथ में भी पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हथियार का एक्सप्लोजन कर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए अमेरिका, पाकिस्तान को वो एक प्रकार से ग्रे लिस्ट पे डलवाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। मैं ये कहता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है वो मुंह फटे हैं, वो कल सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, मगर जो ये बोला है बिल्कुल सच्चाई है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो ग्राउंड की रियलिटी है, जिस प्रकार से सेस्मिक एक्टिविटी हुई, जिस प्रकार से अर्थक्वेक हो रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ एक और सिग्नेचर मिल रहे हैं, पाकिस्तान पक्का कर रहा है। और इसके लिए भारत ही नहीं, ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सर, और इसको लिए चैलेंज है वो भी, क्योंकि एक्शन हम देख रहे हैं आने वाला वक्त कहा जाता है वैसे भी न्यूक्लियर पावर वाला है। वहां पर चाहे बात रशिया और यूक्रेन के बीच में बढ़ता तनाव, इजराइल गाजा के बीच का बढ़ता तनाव,
चाइना ताइवान के बीच, अमेरिका वेनेजुएला के बीच में, चारों तरफ से अलग अलग तस्वीरें हैं। और ऐसे में पिछले कुछ वक्त से, चाहे बात नॉर्थ कोरिया हो या फिर इजराइल, अभी हमने देखा है कि किस रूप में अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी अमन चुघ का, जो हमेशा से बड़े फैक्ट के साथ में चीज़ों को समझाते हैं। अमन, खासतौर से कई बार हमने ऐसी तमाम संधियां देखी हैं न्यूक्लियर क्षमताओं और पावर को देखते हुए। मैं आपसे, अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप बखूबी समझते हैं और पाकिस्तान के जो नेता हैं वो बखूबी समझते हैं। लेकिन कुछ समय पहले सीआईए के एक एक्स अधिकारी का एक इंटरव्यू बड़ा चर्चित था, जिनकी तरफ से बड़े खुलासे किए गए थे कि पाकिस्तान में जब वो पोस्टिंग पर थे तो खास तौर से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको लेकर मुशर्रफ की तरफ से अमेरिका को पूरी तरह से जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो क्या बार बार यही सवाल खड़े होते हैं कि एक तरह से होल्ड अमेरिका का है? क्या आज भी वही तस्वीर नजर आती है? और वो जो एंटिटीज हैं, अमेरिका की वो जो ताकत है, पाकिस्तान जिसे अपनी न्यूक्लियर ताकत बताता है, असल में वो अमेरिका की है। ये किस तरह की संधि है? तो सबसे पहले तो नमस्कार है जी, जय भारत है। इसमें मैं आपको 2-3 एंगल्स देता हूँ। पहले मैं एंगल देना चाहता हूँ जहाँ पे ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी टाइमिंग को हम चेक करते हैं। देखिए, ट्रंप की स्टेटमेंट से एग्जैक्ट 1.5 ईयर पहले रॉबर्ट ओब्रायन जो हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ट्रंप साहब के, उन्होंने ये जिक्र किया था 2024 में, जून 2024 में, कि लैब बेस्ड न्यूक्लियर टेस्टिंग में वो एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं आते तो हमें ऑन ग्राउंड इन रियलिटी अपने को रिप्लेस करके टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि सारे जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, सिवाज साहब ने जिक्र किया, वो सारे 20 से 30 साल पहले हुए थे एंड उनको रीचेकिंग करना जरूरी है। एंड ये हर देश की हर आर्म्ड फोर्सेस चेकिंग करती रहती हैं और करनी जरूरी है, एक्सरसाइज है। तो अभी जो टाइमिंग आई ट्रंप साहब की, वो ये आई जब मागा के रिप्रेजेंटेटिव जो न्यूयॉर्क के जो मेयर इलेक्शंस थे, उस टाइम पे उनको समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो इलेक्शन की वोटिंग मागा रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रुख नहीं ले रही। तो इस स्टेटमेंट से हम कुछ ऐसा जिक्र करेंगे कि हम भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं। बाकी कंट्रीज जो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब मोर ऑफ जैसे हम एक तरह से प्रो अपना देश दिखाना चाहते हैं। पहला एंगल ये था। दूसरा एंगल ये था कि वाकई में पाकिस्तान में देखा जाए तो रिसेंटली एक क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, जो नॉर्मली अंडरग्राउंड जब टेस्टिंग होती है, उसका जब अपर साइड की टेस्टिंग होती है तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है। एंड पाकिस्तान शायद ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप के थ्रू ये भी सिग्नल करना चाहता है भारत को कि भारत ने एक तरह से जो उनके सारी कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी, एंड ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है जो हमें पता है, हालांकि वो इनडायरेक्टली वे में चल रहा है, अभी डायरेक्टली वे में भी पहले जब चला था, अभी दोबारा भी चलेगा क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे पाकिस्तान वाले। तो एक तरह से पाकिस्तान शायद ट्रंप के थ्रू ये सिग्नल करना चाहता था, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टू भारत, कि हम अभी डिस्ट्रॉयड फुली नहीं है, तो आप एक सांस में हमारी साइड लेते हुए ऐसा भी कह दो, क्योंकि मुनीर साहब उनसे मिलने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ मिलने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा, चाबी भरी होगी ट्रंप को कि भाई साहब थोड़ा हमारा साइड दे दो और थोड़ा जो स्टेटमेंट दे दो कि हमारे पास पूरा डिस्ट्रॉयड कैपेबिलिटीज नहीं है। तीसरा, ट्रंप साहब को लाया गया है बाय द डीप स्टेट, जो मैंने जिक्र किया है, डिसरप्शन लाने के लिए, जिसमें पहला उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसरप्शन क्रिएट किया, यानी कि ट्रेड वॉर। एंड जब डिसरप्शन होगा तो उसके कारण जो भी कंट्री ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल लाने की कोशिश करेगी उसको डिसरप्शन लाएगी, तभी वेस्टर्न वर्ल्ड अपना डीप स्टेट जो है वो अपना वर्चस्व दिखा सकती है। उसी के तहत ट्रेड वॉर में पहले क्या किया, सारों को डिसरप्शन ले आया, फिर सारों को टेबल पे ले आया। तो अब हो सकता है अब न्यूक्लियर डिसरप्शन के तहत सारों को एक तरह से कहा जाएगा बहुत न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, और फिर उनको टेबल पे लाया जाएगा। एंड यू नेवर नो, टेबल पे लाके एक कॉमन एक ग्रुप करके फिर एक ट्रीटी लाई जाएगी, ताकि नोबेल प्राइज वो वहां पे तो मिला नहीं, शायद मेरे को ऐसा मिल जाएगा। एक तीसरा एंगल है। अब मैं एक चौथा एंगल दे रहा हूं जहां पे फिर मैं विराम दूंगा, फिर आप मेरे से दोबारा पूछेंगे तो मैं जिक्र करूंगा। सऊदी का एंगल, क्योंकि यहाँ पे एक सऊदी का एंगल है जिसके ऊपर तार नहीं खुल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे सिवाज साहब ने जिक्र किया कि इन्होंने लीबिया को ब्लूप्रिंट दिया वगैरह वगैरह वगैरह, इन्होंने ईरान को भी न्यूक कैपेबिलिटीज बेची हैं, ये सारों को पता है। एंड इन्होंने
सऊदी के साथ भी कुछ डील करी है, जिसके बारे में चर्चा ऑब्वियसली दोबारा मौका मिलेगा, मैं उसके ऊपर चर्चा हाँ, रखूंगा। ये बड़ी बातें आपने एक एक करके एंगल दिए। मैं चट्टान जी का रुख करूं, लेकिन जल्दी से मैं एक बार पूर्णिमा जी से समझना चाह रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा जी बखूबी अभी इलेक्शंस का दौर यूएस में जरूर अभी चला, और इस बीच क्या ये जो बड़े पॉइंट्स यहाँ पर अमन चुक्की जी की तरफ से बताए गए हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इलेक्शन में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इसको एक बार फिर से हवा देने की बात है, शायद वो कुछ काम कर जाए, क्योंकि पहले ही शटडाउन और पहले ही नीतियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से वहां की जनता नाराज है। दूसरी तरफ पावर गेम, कई बार ये कहा जाता है कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन रशिया ने अमेरिका को पीछे कर दिया है, खासतौर से न्यूक्लियर पावर के लिहाज से। क्या वो भी कहीं ना कहीं एक वो प्रेशर है और वो एक माहौल बनाने की कोशिश अब ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, एक वो एयर बलून है उनका ये? देखिए, इंटरनली डोमेस्टिकली बहुत कुछ हो रहा है जो इंडिया डिस्कस नहीं कर रही है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। यहाँ पे जब 7 मिलियन पीपल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट की अगेंस्ट स्नोकिंग प्रोटेस्ट में, वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की हैंडल वहाँ पे जाके एक बड़ी बुरी तरीका से वो प्रोटेस्टर के अगेंस्ट एक मीम या वीडियो डाला हुआ था। इट वॉज वेरी डीह्यूमनाइजिंग टू मी। अगर आप प्रेसिडेंट हो और सबसे पावरफुल कंट्री की प्रेसिडेंट हो और कैंपेन ट्रेल पे आपने बोल के गए हो कि आप सबके लिए बनोगे, ऐसा तो नहीं है कि सब आपके लिए वोट करेंगे, लेकिन आप तो प्रेसिडेंट सबके लिए बने हुए हैं ना, तो आप उस हैंडल्स को क्यों यूटिलाइज कर रहे हो और बाकियों को क्यों शेम कर रहे हो, हाफ द कंट्री को क्यों बोल रहे हो कि नॉन अमेरिकन है? अगर आप दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। सेकेंडरी, आप इंटरनल पार्टी में भी देखिए, जो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप की नीति और उनके एजेंडा में हाँ मिला के नहीं चल रहे, उनके अगेंस्ट मोबिलाइज करा जा रहा है मागा मिलिटेंट को। मैं तो उनको लिटरली अभी मागा मिलिटेंट कल्ट बोलती हूँ, बिकॉज दे आर गोइंग आफ्टर दोज हु आर नॉट गोइंग अलोंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल द टाइम, और बोल रहे कि उनको आउट करना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, उनको बिठाने नहीं देना चाहिए, ऐसे एक माहौल बना दिया है। थर्ड, आप देखिए यहाँ पे जो पहले कभी सोचा नहीं था, सीआईए की जो एजेंडा होती है वो डिफरेंट कंट्रीज की होती है। वहाँ पर रेजिम चेंज करना, या तो लीडर को चेंज कर देना, या तो इंटरनल इन्फ्लुएंस करना, वो इंटरनली यूएस में नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो चल रहा है, जैसे पैलेंटियर की आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। यहाँ पे पीटर थिल बोल के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो जिनका नाता डेमोक्रेट्स के साथ भी है था और रिपब्लिकन के साथ भी है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है सीआईए की, डीएचएस की। यहाँ की जो मास सर्वेलेंस जो है उनके साथ जेडी वेंस के साथ कनेक्शन आप देख लीजिए। उनका जेडी वेंस की पहली कैंपेन वाज फुल्ली फंडेड बाय पीटर थिल, और पीटर थिल का कंपनी जो है पैलेंटियर इज डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्चुअल जो एआई बेस्ड बना रहे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रही है, दैट इज फॉर मास सर्वेलेंस इन द कंट्री। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जब जो ट्रंप के अगेंस्ट चल जाएंगे और कुछ बोल देंगे, उनको टारगेट करा जा रहा है। अब नहीं, पहले लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी, दरअसल ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। एक मैं ये समझना चाह रही थी, जो अभी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वही अभी जो इस दौरान जो बड़ी बात अमन चुग जी की तरफ से कही कि ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या उस टाइमिंग के साथ में लेकिन मैं उसमें ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्चुअली ममदानी को ममदानी की इलेक्शन में के लिए उसको रोकने के लिए कि हाँ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन टू दैट, बिकॉज बट एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं भी कुछ भी कह सकता है। उनका वेदर इट इज थ्रू हिज ट्रूथ सोशल, वेदर इट्स थ्रू हिज हैंडल्स, वेदर इट इज थ्रू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वेदर कि वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। अभी 40 के ऊपर तो बोल दी दिया कि इंडिया पाकिस्तान को रुका है। यहाँ पे मागा जो कल्ट है उनको एक दिमाग में बैठ के आया कि पाकिस्तान और इंडिया की युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करवाया, और ये जो झूठ है, इनका जो रिस्पॉन्स है मोदी से आया या तो जयशंकर से आया, ये रिस्पॉन्स कहीं नहीं गया है यूनाइटेड स्टेट से। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ आपको उसको सही तरह के टारगेट करना चाहिए, लेकिन किया नहीं इंडिया, बिकॉज जो भी अब जैसे भी आपने किया है वो रिस्पॉन्स मागा कल्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के जहन में नहीं बैठा। दरअसल मुझे लगता है पूर्णिमा जी, बात ये हो जाती है कि हमारे यहाँ एक कहावत है ना, सांच को आंच क्या, जो सत्य है वो अपने आप देर से ही सही लेकिन वो अपने आप में सामने आ जाता है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार कहा जाता है।
हाँ मैं इसलिए डिसएग्री करती हूँ कि आजकल जो है अभी एजेंडा आपकी ठीक है नैरेटिव और प्रोपेगेंडा पे ठीक चल है, रहा तो है। क्या आप डोनाल्ड अगर वो ट्रंप ने अभी यही एजेंडा पे नैरेटिव चल रहे हो किया? तो इंडिया हार जाएगा, इंडिया हार नहीं जाएगा, मुझे बिकॉज मुझे नैरेटिव लगता है गेम कि आपको देखिए खेलना पड़ेगा। हम लोग तो बड़े पेशेंस वाले हैं। हम लोगों ने तो मुगलों को देखा, हमने हम भारतीयों ने यहाँ पर बड़े लंबे वक्त तक हमने ब्रिटिश राज देखा, उसके बाद में हम पड़ोसी मुल्कों से भी लगातार बड़े हमारे संयम के साथ में चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन वो लेकिन आपने जमाना जो नहीं एक बड़ी रहेगा बात ना कही है, मैम, वो जमाना नहीं रहेगा, तो यू हैव टू चेंज अलोंग विद द यस सिचुएशन लेकिन आल्सो। मुझे लगता है कि सबका अपना एक तरीका होता है जवाब देने का, और अगर हम उसी लेवल पे जाके ही जवाब देंगे तो उनमें झूठ में और सच में अंतर क्या रहेगा। नहीं, लेकिन पूर्णिमा ठीक है, मैं वो रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि वो उसके उसके जैसा करो। मैं कह रही हूँ आपका जो रिस्पॉन्स था, whether it was through PM Modi or from Jaishankar, it hasn't come through whether through the Indian embassy, whether through the media, it hasn't come to the American people। तो अच्छा किनको किसी को नहीं पता मोदी ठीक क्या है कर रहे हैं और कह ठीक रहे है हैं, तो ठीक है। आपको देखिए कुछ वहां और पे तो फिर तरीका मतलब जो कंट्रोल अपनाना होता चाहिए। है, मुझे लगता है फिर तो कंट्रोल होने वाली बात है। लेकिन वही बात आपने कही कि आखिर भाई क्या वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अखुन ज्यादा चट्टन, क्या हमारे साथ में अखुन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये बिल्कुल नैना क्लियर आ ठीक है रही ठीक है। है। अखुन ज्यादा चट्टान जी, मैं जानती हूँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। हो सकता है नेटवर्क ग्लिचेस हो, नेटवर्क इशू हो, लेकिन अब वही बात जो पूर्णिमा जी ने कही कि खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं, उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आप उनकी किस बात पे भरोसा कर रहे हैं, अब आप ये बताइए। क्या आप इस बात पे भरोसा कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि जिस रूप में बलूचिस्तान में बड़े कंपन, बड़े इंपैक्ट नजर आए थे धरती पर, वो न्यूक्लियर जो परीक्षण रहे टेस्ट, एक तरह से उसकी वजह से भी हो सकते हैं? वो बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर टेस्ट कर ही रहा है, या फिर वही झूठा वाला जो युद्ध रुकवाया? देखिए नैना, ट्रंप साहब के इस बयान में और आप जिस बयान की जिक्र कर रहे हैं, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे? जहाजों के बारे में उन्होंने जो चेक बयान इसका दिया जी है, का तो भी ऑडियो ऑफ कर वो जहाजों की तस्वीरें आपके अपने इंडिया के लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाए हैं और वहां से हमने उठाए हैं। हम जो जहाजों का दावा कर रहे हैं सिर्फ अरे इस अखुन बुनियाद ज्यादा पे नहीं चट्टन कर जी, रहे हैं हमने कि तो ये भाई ट्रंप साहब ने। हमने तो सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई, आप तो स्वीकार ही नहीं करते हैं अभी भी। हमने तो बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बड़े एयरबेस जो हैं वो ध्वस्त हो गए, मरकज ध्वस्त हो गए, कई आतंकी ढेर हो गए, आप तो उसे भी नहीं मानते हैं। फिर ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, अपने हिसाब से खा लिया और वैसे कड़वा कड़वा हटा दिया। नैना, आपसे मेरा दरख्वास्त ये है कि जिस तरह आप दूसरों को तवज्जो से सुनते हैं, मुझे भी इस तरह तवज्जो से सुने। देखिए मैं आप लोगों को कितना तहम्मुल से सुनता हूं, तो इसी तरह आप लोग भी मुझे इस तरह तहम्मुल से सुने। चलिए बोलिए। आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले देखते हैं। मैं दावा करूं, आप दावा करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है नहीं आज नहीं, की अगर दुनिया गलत में। बात होगी देखिए ना, चलिए बोलिए बोलिए। देखो कोई चीज जो है वो चुप नहीं जाती है। यस, यही मैं हमने कह रही जो हूँ। दावा किया था, एक देखे ना, या तो आप अपनी बात करें, मुझे मैं खामोश हो जाता हूँ, या मेरी बात को सुने। हो सकता है मेरे बात में कोई दलील नहीं हो, तो आपके देखने वाले सुनने वाले कह देंगे बोलिए कि भाई ये जो बंदा है, जो झूठ बोल रहा है, ये तो गलत बात कर रहा है। तो आप क्यों मेरा बात को बार बार काटते हैं? बोलिए बोलिए। जो कुछ किया उसको दूसरे दिन इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठा करके उसको सैटेलाइट तस्वीरें, उसको सिग्नेचर, सारा सब कुछ दे दिया उसको। आपके अपने शहरी, इंडिया के जो शहरी हैं, इन लोगों ने जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे तस्वीरें अपलोड की थी, वो सारी दुनिया के सामने हमने रख दी। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, जो आप लोगों ने अपने फिजाइया की चीफ से जो बयान दिलवाया, अगर F-16 गिर जाता तो इसकी सबसे पहला पता जो था, ये अमेरिका को पता चल जाता कि हमारा एक जिहाज जो है, जिस तरह के फ्रांस को पता चला। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हम इस वजह से नहीं मान रहे हैं हाँ, कि ये ट्रंप साहब ने कह दिया तो बस हम मान रहे हैं या दुनिया मान रही है। अच्छा, जो कुछ हुआ है 10 मई को आप लोगों के साथ, आप लोगों के जहाजों के साथ,
अच्छा S-400 के साथ जो कुछ हुआ है, जो आपकी जहाज नहीं उड़ सकते थे, अच्छा आप लोगों कहाँ कहाँ पता नहीं अपने जहाजों को लेके छुपा दिया। अच्छा ये सारी दुनिया को ये सारे सब चीजों को पता है। ठीक है। पता, अब मैं बोल लूं अखुनजादा चट्टान जी, क्या आप इतना स्वीटली बोलते हैं तो एक्चुअली भी तो मुझे ना जिहाज मुझे गिराए इंटरप्ट हमने, करने में अच्छा नहीं तो इनकी लगता। एयरपोर्ट सुनिए सुनिए, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए बात में अब यही बात हो गई कि आपको डोनाल्ड ट्रंप अब जब ये बात कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान परीक्षण कर रहे हैं तो अब आपको गलत नजर आ रहे हैं। आपको उस समय जब हमने, तो अभी भी आप बता दीजिए ना, आप सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दीजिए। हम तो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपके यहाँ जो एयर बेसेस जो अभी भी कपड़े में ढके हुए हैं, जो बड़ी सैटेलाइट तस्वीरें, जो बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, उस पर बड़े दावे कर देते हैं आप। यही बात हो जाती है। शिवाज जी ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। हमने दूसरे दिन जिस दिन आप लोगों के जहाज आई, दूसरे अरे दिन हमने आपने दूसरे दिन क्या, इंटरनेशनल आपने मीडिया तो को उसी दिन पूरी स्क्रिप्ट वो रेडी सब कर ली। मैं तो कुछ कह रही हूँ दे आप दिए। तो बहुत तेज हैं। वो मैं सब चट्टान जी आप तो बहुत तेज हैं। आप लोग 3 महीने एक यहाँ से एक मिसाइल गिरी आपके प्रेस पता है कि आपने कॉन्फ्रेंस। एयरचीफ से झूठ बुलवा दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारी फोर्सेस के लोग, चट्टान जी, ये मेरा मैं जानती हूँ, मोहतरम देखिए सर जी यही हुआ शायद है, यही इसका वजह है, आर्मी यही वजह है कि आपके यहाँ जो फील्ड मार्शल जो हैं, अब आप उनको एक परमानेंट वो उपाधि देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी से चाहूंगी एक ही शिवाजी का रुख करते हुए। देखिए शिवाजी, अभी ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप ये वाली बातचीत हमेशा चलती रहती है। जिसमें अगर ये समझना चाहूँ आज के दौर में, खासतौर से न्यूक्लियर पावर के दौर में, वही हमने शुरुआत की थी कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे एक अलग अलग मोर्चा है अपने आप को। अब पहले एक अलग तरह की वॉर चलती थी, गोल्ड वॉर का दौर भी हमने देखा, अलग अलग बड़े हथियारों का वॉर भी हमने देखा। अब न्यूक्लियर वॉर और साइबर वॉर का वक्त है। अब ऐसे में एक अलग तरह की होड़ है खुद को मजबूत दिखाने की। क्या ये इसी होड़ में ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि रशिया से कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे हो गए हैं? हाँ बिल्कुल। देखो अब ये समझना पड़ेगा नैना कि टेस्ट तो सबने 30 साल पहले किए थे। अब जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनके तादाद भी बहुत ज्यादा है। रूस के पास 5,500 और यूएस के पास 5,200 और चाइना के पास 600। आपको 5 से 6 हथियार ही चाहिए पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। जैसे मैंने बताया, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार, दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो फर्क क्या आ रहा है, क्या है फर्क? का डिलीवरी सिस्टम, जो डिलीवरी सिस्टम को रिफाइन करते जा रहे हैं। जैसे अभी क्या किया है रूस ने, उसने किंजाल और ऑर्सेनिक मिसाइल बनाई है जो कि हाइपरसोनिक है। और वो हाइपरसोनिक मिसाइल को आप ना तो डिटेक्ट कर सकते, ना आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते। इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूक्लियर हथियार पर, वो न्यूक्लियर हथियार को कैरी करने वाला जो मिसाइल है, अगर उसको आपने इंटरसेप्ट कर दिया तो वो अपने टारगेट पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 30 से 40 मिनट तो लगते हैं, उसको वार्निंग मिल जाएगी। इसी प्रकार से अब यूएस ने मिनट 3 किया। जो मिनट 3 किया, इसी के अंदर ही ये कंट्रोवर्सी आई। रूस ने बोला कि हम तो न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट है, दो अलग चीजें। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज डिफरेंट थिंग। वो तो हाइड्रोजन बम सबने बना लिया है, जैसा आपने नाम बताया, यूएस ने, रशिया, चाइना, यूके, भारत ने बनाया। शायद पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम नहीं है। मगर मैं यही कहूंगा कि बात ऐसी आ रही है कि डिलीवरी सिस्टम को हर कोई रिफाइन कर रहा है। अब डिलीवरी सिस्टम की बात अगर भारत और पाकिस्तान की जाए तो भारत तो ट्राइड है। भारत तो आसमान से, जमीन के नीचे से, समुद्र से भी फायर कर सकता है, समुद्र के नीचे। इसका मतलब कल को अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार भारत पे इस्तेमाल करे, हाँ भारत को थोड़ा धक्का लगेगा, मगर अगले 24 घंटे में पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे। क्योंकि हमारे पास ट्राइड जो है वो K4 मिसाइलें, वो सबमरीन बेस्ड है, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। पाकिस्तान को भली मातू है कि अगर आप आत्महत्या करना ही चाहते हो तो कर लो, आप टेस्ट करके देखें। अगर आपने गलती से भी गलती कर दी तो हम आपका नामो निशान मिटा देंगे वर्ल्ड के मैप से। अब बात आती है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है इसमें कितनी सच्चाई है। देखो मैं ये कहूंगा कि नाम उसने जो लिया, उसने सिलेक्टिव क्यों लिया है? उसमें अगर वो ये सोचता सारे देश करने तो भारत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड उसको मालूम है। भारत ने जब 1998 के बाद बोल दिया कि हम कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे।
पाकिस्तान के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है, जिसने चोरी छुपे ही न्यूक्लियर हथियार बताए, उसके बाद इन्होंने बेच दिए लीबिया को, नॉर्थ कोरिया को, ईरान का भी, मैं बिल्कुल ठीक है, ईरान का भी इन्होंने किया। अब इन्होंने सऊदी से क्या किया, इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया। अरे भाई, आपने डिफेंस पैक्ट साइन किया, आपकी अफगानिस्तान के साथ अब लड़ाई हुई तो वो तो सऊदी तो नहीं आया आपके पास, वो तो उसमें तो लिखा है कि वॉर विद वन कंट्रीज वॉर विद बोथ कंट्रीज। इसका मतलब अब ये क्या हुआ, कहने का मतलब सऊदी भी उसके जो न्यूक्लियर हथियार है वो करे। क्या इसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने किया है। ये जो सेस्मिक एक्टिविटी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में की है, ये इन दर्शाती है कि पाकिस्तान कुछ तो कर रहा है, और इसमें शक बात नहीं। अगर आप कोई अंडरग्राउंड करें, 100 मीटर नीचे चले जाएं, तो उसके सिग्नेचर ज्यादा नहीं पता लगता है सैटेलाइट से, उसके एक ही पता, सेस्मिक एक्टिविटी उस जगह बढ़ जाती है। तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तरफ इशारा भी किया कि भाई पाकिस्तान कर रहा है, और मैं यही कहूंगा, मैं लिमिटेड हूं कि रूस और चीन और अमेरिका की हम बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं क्या पाकिस्तान ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं अगर पाकिस्तान में सिविल वार हो जाता है, और उसकी धारणा बहुत है वहां पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। पाकिस्तान के 4 हिस्से, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ऐसे में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार ये टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं। जो CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरकाउ का जो जिक्र कर रही थी, उन्होंने दरअसल एक तरह से डील इसी रूप में कही थी कि कहीं ना कहीं मुशर्रफ को डर इसी बात का था कि पाकिस्तान की जो नीयत है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो मुशर्रफ अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं करते। लेकिन मैं जल्दी से अमन चुग का रुख करते हुए सर एक बात को, और ये तो चलिए मैं जॉन किरकाउ का तो रुख कर रही हूँ का जिक्र कर रही हूँ, CIA के एक और अधिकारी थे रिचर्ड बैडलो, उनकी तरफ से भी बड़े खुलासे किए गए, और उन्होंने दरअसल मतलब जो जिक्र किया, खासतौर से मैं कुछ चीजों का जिक्र करूंगी, 1980 का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कहूटा हमले की एक तरह से योजना तैयार की गई थी इजराइल और भारत की तरफ से, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस बात को एक तरह से परमिशन नहीं दी। तो ये चाहे वो न्यूक्लियर हथियारों के यूज करने की बात हो, ये उसी की एक तरह से नियत को दर्शाता है। लेकिन पाकिस्तान, अगर ऐसा होता, पाकिस्तान इंदिरा गांधी की जगह होता, तो शायद वो नहीं सोचता दूसरी बार भी। देखिए, मैं यहाँ पे शायद दबे अक्षरों में ये कहना चाहूँगा, और सिचाव जी बड़े क्लियर लफ्ज़ों में समझते भी होंगे और आप भी समझते होंगे नैना जी, कि कुछ पुराने हमारे प्रधानमंत्री रहे सत्ता में जिन्होंने हमारे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ थी उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पड़ोसी देश को दी थी। और साथ में हमें यह तो क्लियर लफ्ज़ों के क्लियरिटी से पता है कि जितने भी हमारे रॉ के जो पर्सोनल थे उस टाइम पे वो लिस्ट ही पूरी लीकेज करके दे दी थी, और रातों रात वो सारे हमारे रॉ के जो इंटेलिजेंट पीपल थे उनको मरवा दिया गया था। तो इसलिए वो कनेक्शन, और जहां आप परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हैं, वो तो डीप स्टेट ने ही प्लांटेड एक पर्सन रखा था वहां पे पाकिस्तान में टू कीप एन आई कि अल्टीमेटली कैपेबिलिटीज कहीं और ना जाए। एंड इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, जितने भी आप CIA एजेंट्स का जो ये बात कर रहे हैं, 2 किताबें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, एक ईटिंग ग्रास और एक न्यूक्लियर जिहादिस्ट। और वहां पे अगर हम थोड़ा और हिस्टोरिकली पढ़े उस किताब में से, और मैं फिर उसको लिंक करता हूं जो प्रैक्टिकली जो अभी रिसेंटली हो रहा है। देखिए, भारत ने, जैसे सजाव साहब ने कहा, भारत ने टेस्ट करे, विदिन 15 डेज पाकिस्तान ने टेस्ट करे। ऑब्वियसली ये सारी जो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से पाकिस्तान को दी गई थी, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइमिंग। एंड कई लोग कहते हैं कि चाइना, एंड स्पेसिफिकली चाइना भी नहीं, नॉर्थ कोरिया जो कि एक सैटेलाइट कंट्री ऑफ चाइना है, उसने ये सारे इंफॉर्मेशन प्लान पाकिस्तान को दिया था। चाइना को कहां से मिला था? चाइना को रशिया से मिला था। रशिया कैपेबिलिटी कब क्रिएट करा था? जब लॉस एलमो लैब्स में, जो सेंटेफे में जो जगह है, जब यूएस ने जापान के अगेंस्ट यूज किया था, तब रशिया ने अपनी कैपेबिलिटीज डिस्क्लोज करी थी वर्ल्ड को। अब इसी को हम एक्सटेंडेड वर्जन से करें। ट्रंप चाहे, देखो, ट्रुथ सोशल नाम है उसका, सोशल प्लेटफॉर्म का, जहां पे लोग कहते हैं कि यार ट्रुथ सोशल है, ना तो ट्रुथ है ना सोशल है, डिसरप्शन क्रिएट करता है ना सोशल है बेचारा, और बेचारा सुबह क्या बोलता है रात को क्या बोलता है, ना ट्रुथ है। बट यहां पे पूरी सच्चाई इस पर्सपेक्टिव से है, चाइना के 500 कैपेबिलिटीज थी लास्ट ईयर, इस साल 600 है। अच्छा, यानी कि इंक्रीज हुआ 100 से। सिमिलरली, जैसे मैंने बताया कि क्लाउड फॉर्मेशंस हैं और ये सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके ऊपर तो हम बातचीत करते ही हैं, मगर
जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, क्यों सऊदी के वेरी सीनियर पर्सोनल भारत में आए थे वाइल द टाइम वी वर अटैकिंग पाकिस्तान? कहीं ना कहीं दुखती रग, मैं देखो ये दो एंगल पे रखने की कोशिश कर रहा हूं। दुखती रग पहला एंगल है। देखिए जी, सऊदी में जितने भी ऑफिसर रैंक को छोड़ के बाकी सब जो आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं, आर्मी नेवी एंड तीसरा आर्म्ड फोर्सेस, वहां पे सारे पाकिस्तानीज हैं। एंड इसीलिए वो डिफेंस पैक्ट को क्रिएट किया, क्योंकि देखो जी, लड़ने के लिए तो अल्टीमेटली फौज ग्राउंड पे जाएगी, ऑफिसर तो बंकर में बैठाएगा बिल्कुल सही। या वहां पे स्क्रीन पे बैठेगा। तो सऊदी को कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने न्यूक फैसिलिटीज दी होंगी, बेची होंगी, एंड सऊदी बचपन से पाकिस्तान को फंडिंग करता आया है। ये तो अब थोड़ा सुधर गया है जब से मोदी साहब का थोड़ा रिलेशन बेटर हुआ है, नहीं तो हम सारों को पता है कि सारी फाइनेंसिंग जो जिहादी एक्टिविटीज की है वो कहां से फाइनेंस होती है, बिल्ड इन डॉलर्स होती है, फाइनेंसिंग थ्रू सऊदी होती थी या मिडल ईस्ट से होती थी, एंड वो पाकिस्तान को आती थी। तो पाकिस्तान से जब कई बार पूछा जाता था कि सऊदी आपको ये पेमेंट क्यों करता है, तो पाकिस्तान का अरे हमसे मुझ पूछो, हमें इसके बदले में बहुत कुछ देना पड़ता है। तो बहुत कुछ का मतलब पहले तो आर्म्ड ऑफिसर जाते हैं, और दूसरा उनको न्यूक्लियर फैसिलिटीज बेची थी, जिसको आई एम श्योर कि वो सारी फैसिलिटीज किनारा हिल्स में उनका भी पार्किंग कर रखी थी, और साथ में नेटो कंट्रीज की भी पार्किंग कर रखी थी। अदरवाइज वैंस ने 24 घंटे पहले बोला कि भैया यूएस क्यों बीच में आएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और जैसे ही हमने वहां पे किनारा हिल्स में ठोका, जकोबाबाद पे ठोका, तो ट्रम्प भाई साहब कुर्सी से उछलने कूदने लग गए कि भाई साहब ये तो पूरे नेटो की जो हथियार थे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खराब कर दी, और सऊदी का पर्सनल यहां पे पहुंच गया। अब इसमें दो एंगल आते हैं। जी जी जी। मैं दूसरा एंगल दे रहा हूं, मजे वाला। सऊदी यहां पे इसलिए आया होगा भारत को ये बताने कि भाई साहब ये मत बोल देना कि हमने सऊदी की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से जो पाकिस्तान ने बेचे थे हमने वो फोड़ दी है, क्योंकि यूएस को तो पता ही नहीं भाई, हमने यूएस के बगैर रजामंदी के हमने भाई साहब उनसे खरीदा है, तो पता लगा यूएस हमारे ऊपर तेल पानी मतलब लेके आप चल ये जाए। बताने की दूसरा कोशिश एंगल। कर रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान जो है, हालांकि ट्रुथ सही है जो भी है, पूर्णिमा नाथ जी, मैं क्योंकि अब हम लोग अब अंतिम पड़ाव की तरफ है अपनी चर्चा की, पूर्णिमा नाथ जी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कोई किस तरह का एक तरह से मानसिक दबाव बनाने की भी कोशिश है क्या? ये एक तरह से वही आपने जिस मागा का भी जिक्र किया, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी जरूरी है इस तरह से बयान और अपनी ताकत को दिखाने के लिए? पॉसिबल है एक्चुअली। ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी चल रही है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल पॉलिसी। अभी तारीफ का जो गेम उन्होंने छेड़ा है ओवरऑल, अभी का रिसेंट जो ट्वीट लिखा है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि तारीफ को जिसको पसंद नहीं करते वो दे आर ऑल फूल्स। इनकी जो ट्रूथ आती है उसमें अनफॉर्चुनेटली उसको ट्रूथ ना कहे तो अच्छा है, उनकी जो पोस्ट आती है उनमें सबको उन्होंने बेसिकली लो IQ स्टूपिड फूल्स ऐसे एड्रेस करा जाता है जो उनके साथ अलाइन नहीं करते, उनको अपोज करते, उनके पॉलिसी को अपोज करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल कहाँ कौन सी एंगल से देखती है मुझे तो समझ में नहीं आता, बट ऑन टॉप ऑफ इट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस, उनको दिखाना पड़ेगा उनके बेस के लिए, मागा के लिए, कि ही एक्चुअली टर्न्ड अराउंड अमेरिका। अब वो बोल रहे हैं कि तारीफ से जो पैसा आया है उसमें से वो 38 हमारा जो $1 ट्रिलियन का डेट है उसको पे करेंगे, ऑन टॉप ऑफ इट $2,000 उन्होंने लोगों को पैसा भी देंगे उससे। लेकिन ये बेसिकली अभी टाइमिंग देखिए, अभी इनका जो कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में 100% हारने वाला है। ये पैसा कौन दे रहा है? लोग, हमारे जैसे लोग ही तो दे रहा है ना। अगर मान लो एक ऑर्डिनरी लोग गैस के प्राइस दे रहे हैं, उनके इंपोर्टेड सामान जो यहाँ पे आती है उन पे दे रही है एक्सेट्रा। प्रेसिडेंट ट्रंप और बिलियनर जैसा है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ पे मिल्क का दाम $3 हो जाए, $4 हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है? इनका गैस का प्राइस हम $3 हो जाए, $4 हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सोना को ऐसे बनाया दिया गया है, वो ही इज लाइक ए डिवाइनली ऑर्डेन्ड पर्सनैलिटी है, मसाया है अमेरिका के, उनको अमेरिका को सेव करने के लिए यही एक आदमी मिला है। लेकिन और फिर वो क्यों लोग सड़कों पर आ गए हैं? next है। फिर क्यों लोग सड़कों पर आ रहे हैं? क्यों इस तरह से एक लंबे वक्त से शटडाउन चल रहा है? अपने आप में तो बड़ी बात यही हो जाती है। लेकिन मैं जल्दी से अगर न्यूक्लियर पावर की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र हुआ, हमारे दर्शकों को यह जरूर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से अभी कुल 2 बार अगर बात की जाए तो कुल 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए। एक था 28 मई को, दूसरा था 30 मई 1998 को, और ये सभी, एक था चगाई हिल्स बलूचिस्तान में जिसे चगाई 1 नाम दिया गया। और इस दौरान 5 न्यूक्लियर हथियार, एक तरह से कहा जाए कि न्यूक्लियर पावर का परीक्षण था, न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण था। एक साथ 5 परमाणु विस्फोट हुए थे। और
बताया जा रहा है कि करीब 25 से 40 किलो टन एक तरह से कुल उसकी क्षमता बताई गई। उसके बाद में नाम दिया गया चगाई सेकंड, जो कि ये था खरान रेगिस्तान बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पर एक तरह से इसका पूरी तरह से परीक्षण किया गया। उसके बाद से बड़ा दावा पाकिस्तान ऐसा कहता है कि उनकी तरफ से कोई भी अभी तक परीक्षण दोबारा नहीं किया गया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है उसके बहुत मैसेजेस हैं। एक ही शिवाजी में जल्दी से आपको इसी बात को लेकर समझने की कोशिश कर रही हूं। क्या ये पिछले कुछ वक्त से देखा है हमने पाकिस्तान और खास तौर से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के जो पाकिस्तान कभी सेना या फिर कभी उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हैं, जमकर तारीफों के पुल बांधते हैं, प्रेम दर्शाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई बिछड़े यार फिर से मिल गए हो, दो सगे भाई जो पहले बिछड़ गए थे और अब एक दूसरे पर अगर एक तरह से एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं। ये किस तरह के रिश्ते हैं सर? ये कैसी मोहब्बत है इनकी? देखो, डोनाल्ड ट्रंप पे तो वैसे तो कोई भरोसा नहीं कर सकता, कब आपकी बड़ाई कर सकता, कब आपको नीचा दिखा सकता है। मगर अब ये जो प्यार मोहब्बत दिखा रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि उसके पर्सनल इंटरेस्ट थे, ये क्रिप्टो करेंसी हो या क्रिटिकल मिनरल हो या जो पासीना जो आइलैंड है वो देने को तैयार है, बेसिस पाकिस्तान ने बेच दी है। देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसने अमेरिका के लिए सब कुछ बेसिस खोली हुई है। अगर आप देखें, अल जवाहिरी जो अल कायदा का लीडर मारा गया था काबुल में, तो वहां से ड्रोन जो MQ-9 ड्रोन कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने जो ये किया है, क्या ये किया है जो बोला है अमेरिका ने, ये बिल्कुल किया है। देखो, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जब भारत तैयारी कर रहा था पोखरण के लिए अंदर, तो हमें ये मालूम था कि जो मिसाइल जो सैटेलाइट है अमेरिका की, वो किस समय आती है भारत के ऊपर और फिर किस समय और फिर दोबारा आती है। ये हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, हमने इस्तेमाल किया। हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, क्योंकि अमेरिका ने नाम लिया, उसने भारत का नाम नहीं लिया, वो भारत का भी ले सकते थे, वो इसलिए नहीं दिया जब हमें तो वो वाला जो हमें टाइम जो था दोनों सैटेलाइट्स के गैप के बीच का, तब इंडिया ने परीक्षण किया, लेकिन इस बीच भी अमेरिका को पता चल गया। तो क्या पाकिस्तान में, वो भी आज के दौर में, अगर पिछले कुछ वक्त में 1998 के बाद से अगर परीक्षण किया गया हो, तो क्या ऐसा संभव है कि पाकिस्तान या दुनिया के किसी देश को पता ना चला हो? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो अंडरग्राउंड है 70 से 80 मीटर अंदर करो तो आपको पता नहीं चला। अभी आप कहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत क्यों नहीं आई? वो टेस्ट तो करता रहा 80 से 90 मीटर अंदर बना के, जो फोर्दो में किया उसने, क्योंकि उसको जब भी वो बनाने के काबिल था, इजराइल और अमेरिका ने उसको खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान, क्योंकि वहां सेस्मिक एक्टिविटी आई है, क्योंकि वहां अर्थक्वेक आया, क्योंकि वो अंडरग्राउंड किया है उसने, क्योंकि वो अपग्रेड कर रहा है, वो उसको ऐसा कोई टेस्ट नहीं कर रहा कि वो न्यूक्लियर हथियार, नॉन न्यूक्लियर देश है, अब ये न्यूक्लियर, अभी वो अपग्रेड कर रहा है उसके पास, क्योंकि इस टाइम हाइड्रोजन बम नहीं है, वो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अंडरग्राउंड पक्का किया। दूसरा, पाकिस्तान डॉलर के लिए न्यूक्लियर जो आपका ब्लूप्रिंट है वो बेच सकता है। उसने लीबिया को बेचा, नॉर्थ कोरिया को बेचा, ईरान को भी बेचा, इसमें कोई शक नहीं। और वो कल को सऊदी को भी कुछ दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को, अमेरिका को सोचना चाहिए, एक गलत देश जो न्यूक्लियर हथियार जितना है वो है पाकिस्तान। वो नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा डर है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया यही फिर तो बात है, यही तो बात है। मुझे लग रहा है कि शायद अमेरिका भी जानता है कि जब बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो वो आखिर किस चीज का और उसका कैसे इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान के पास में तो है इस तरह की न्यूक्लियर पावर, भले ही छोटा बड़ा कितना उसका स्तर है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कितना घातक होता है। और क्या वो एक तरह से बैक सपोर्ट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक तरह से इतिहास ऐसा रहा है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई और उसके बाद में मेरे साथ में मौजूद सभी एनालिस्ट की तरफ से जो अलग अलग एनालिसिस किए गए, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है, जिसे एक तरह से एक्सपोज कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसे बार बार नकार रहा है पाकिस्तान। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है आपको बताती हूँ। बिहार की राजधानी क्या है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें बताइएगा। दो ऑप्शन है, पहला पटना, दूसरा वैशाली। क्या है सही जवाब? टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी कल पूछे गए सवाल के जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं स्वापन मंत्रा संतरा
जो कि पूर्व मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। स्वापन संतरा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।